सभी मित्रों को नमस्ते। मेरे पास एक छोटी सी पुस्तिका है जो 32 साल पुरानी है। यह पुस्तिका 1994 में प्रकाशित हुई थी। इसका नाम है नित्य कर्म विधि। इस छोटी सी पुस्तिका के अंत में संपादक महोदय ने केवल 2 पृष्ठ में एक परिशिष्ट जोड़ा है जिसका शीर्षक है धर्म चर्चा। इस छोटे से प्रकरण में धर्म के विषय में कुछ महत्वपूर्ण किंतु सरल प्रश्न उपस्थित किए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। मुझे यह प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे लगे और आशा है कि आपको भी ये प्रश्न उत्तर बहुत ही उपयोगी लगेंगे। इसमें प्रथम प्रश्न पूछा गया है कि यह सारा संसार किसने बनाया। यह जो कॉस्मोस दिखाई देता है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जिसे जगत कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, कल्प कहते हैं, इसको किसने बनाया। तो इसके उत्तर में बताया है कि ईश्वर ने बनाया है। अर्थात यह जगत अपने आप नहीं बना है, यह जगत किसी के द्वारा बनाया गया है और इसे बनाने वाला ईश्वर है, परमात्मा है। इसमें दूसरा प्रश्न है, ईश्वर कहाँ रहता है। ईश्वर कहाँ रहता है। उत्तर में लिखा है, वह सर्वत्र व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है। संसार में कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा न हो। इस सृष्टि में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां परमात्मा न हो। परमात्मा सर्वत्र है, सभी स्थान पर है। हमारे अंदर, हमारे बाहर, सभी स्थान पर ईश्वर एक रस भर रहा है। समस्त सृष्टि में ईश्वर ओतप्रोत है। तीसरा प्रश्न है, उसका मुख्य नाम क्या है। ईश्वर का मुख्य नाम क्या है। ईश्वर एक सत्ता है, एक पदार्थ है। दर्शन शास्त्रों में ईश्वर को द्रव्य कहा गया है, एक वस्तु कहा गया है जो अस्तित्व रखता है। इसलिए ईश्वर एक सत्तात्मक पदार्थ है, एक वास्तविक सत्ता है। तो प्रश्न यह है कि इस ईश्वर का नाम, मुख्य नाम क्या है। ईश्वर के अनेक नाम है, अनगिनत नाम है, क्योंकि ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को देखते हुए ईश्वर के अनेक अनेक नाम वेदों में एवं वैदिक शास्त्रों में लिखे गए हैं। परंतु यहाँ प्रश्न यह पूछा गया है कि इनमें से ईश्वर का मुख्य नाम कौन सा है। उत्तर है, ईश्वर के अनेक नामों में सबसे श्रेष्ठ और मुख्य नाम ओम है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में लिखा है, तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का वाचक, ईश्वर को बताने वाला शब्द, नाम प्रणव है। प्रणव अर्थात ओम है। तो ईश्वर का मुख्य नाम, निज नाम ओम है। ओम के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु मुख्य रूप से ईश्वर सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा करता है। इस अर्थ को प्रमुखता दी जाती है। इसलिए सरलता से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ओम का मुख्य अर्थ सर्वरक्षक है। आगे प्रश्न किया है कि ईश्वर ने मनुष्यों को सबसे अच्छी वस्तु क्या दी है, सबसे अच्छी गिफ्ट ईश्वर की ओर से हमें क्या मिली है।
उत्तर है सबसे अच्छी वस्तु बुद्धि दी है। हमें जो इंटेलेक्ट दिया है, बुद्धि दी है, यह सबसे उत्तम वस्तु है जो हमें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई है। और उसकी सहायता के लिए, इस बुद्धि की सहायता के लिए ईश्वर ने अपना ज्ञान दिया है, अपना नॉलेज दिया है, ताकि हम बुद्धि की सहायता से ईश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को भी समझ सके, वेदों को समझ सके। आगे प्रश्न किया है कि ईश्वर का ज्ञान कौन सा है। ईश्वर हमें जो ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, तो वह किस रूप में है और वह कब दिया गया, यह प्रश्न है। उत्तर में कहा गया है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 मंत्र संहिताएं वेद कहलाती है। और वैदिक परंपरा में इन वेदों को ईश्वर प्रदत्त माना गया है। ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान इन 4 वेद मंत्र संहिताओं में संग्रहित है। वह सृष्टि के आदि में प्रकाशित हुआ। ये 4 वेद कब प्रकाशित हुए? तो उत्तर में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में, अर्थात सृष्टि के आरंभ में, जब परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया और वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, जीव जंतु सभी का निर्माण किया, इसके पश्चात मनुष्यों का निर्माण किया। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने अनेक पुरुष एवं अनेक स्त्रियों को उत्पन्न किया और उन सभी को युवावस्था में उत्पन्न किया था। उस समय जो मनुष्य उत्पन्न किए गए थे, उनमें से जो 4 सर्वश्रेष्ठ थे, जो सबसे अधिक पवित्र थे, उन 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया। इसलिए वेद का प्रकाश सृष्टि के आरंभ में हुआ। आगे प्रश्न है, वेद कितने हैं और उनके क्या नाम है? वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न, वेदों को मानने वाले को क्या कहते हैं? जो लोग इन वेदों में श्रद्धा रखते हैं, वेदों को मानते हैं, वेदों को अपना धर्म ग्रंथ बताते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? उत्तर है आर्य। वेदों को मानने वाले को आर्य कहा जाता है। हम सब वेदों को मानने वाले आर्य ही है। महाभारत के युद्ध के पहले वेदों को ही मुख्य धर्म ग्रंथ माना जाता था और वेदों के अध्ययन की, अध्यापन की परंपरा निरंतर चलती रहती थी। इसलिए संसार में वेदों का प्रचार था। किंतु महाभारत के युद्ध के पश्चात अविद्या, अज्ञान फैलने से अनेक मत, पंथ, संप्रदाय और मजहब उत्पन्न हुए और वेदों का ज्ञान शिथिल होता होता बहुत ही कम हो गया। आगे प्रश्न है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द वेदों के मंत्र में आता है और वैदिक साहित्य में भी आर्य शब्द का अनेक स्थान पर प्रयोग हुआ है। महाभारत हो, वाल्मीकि रामायण हो, गीता हो, इन सभी ग्रंथों में आर्य शब्द का उपयोग किया गया है। प्रश्न है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, आर्य के अर्थ श्रेष्ठ, सज्जन, परोपकारी आदि है। अर्थात आर्य शब्द का अर्थ होता है सुसंस्कृत व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, जेंटलमैन, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि यह जेंटलमैन है। इस अर्थ में आर्य शब्द प्रयुक्त होता है। प्रश्न है, आर्यों का मुख्य
निवास स्थान कौन सा है? उत्तर आर्यावर्त, जिसे आजकल भारतवर्ष भी कहते हैं। यही हमारी मातृभूमि है। जब ईश्वर ने मनुष्यों को उत्पन्न किया, इसके पश्चात आर्य लोगों ने भारतवर्ष में प्रवेश किया। उस समय इस देश में कोई नहीं रहता था, निर्जन प्रदेश था। आर्यों ने यहाँ अपना नगर बसाया, ग्राम बसाए, अपना राज्य स्थापित किया और इस भूमिखंड का नाम उन्होंने आर्यावर्त रखा। इसलिए आज हम जिसे भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उसका मूल नाम आर्यावर्त था। आर्यों के द्वारा बसाया गया देश, आर्यों का निवास स्थान, यही इस देश का प्रथम नाम था। आगे प्रश्न है कि आर्य समाज क्या है? उत्तर है कि आर्य समाज उन श्रेष्ठ मनुष्यों का समूह है जो वेदों के अनुसार सब नियम पालन करते हुए संसार का उपकार करना अपना मुख्य उद्देश्य समझते हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज को स्थापित किया और उन्होंने आर्य समाज के 10 नियम निर्धारित किए। उन 10 नियमों में एक नियम यह है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और आर्य समाज के नियमों में यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए आर्य समाज अपने आप में कोई धर्म नहीं है, परंतु वैदिक धर्म को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए समर्पित एक संगठन है। आगे प्रश्न है, आर्य समाज को किसने स्थापित किया और कब किया? यह हमने देख लिया कि सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। प्रश्न है, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ क्या है? उत्तर है वेद। प्रश्न, वेद के बाद माननीय ग्रंथ कौन से है? क्या केवल वेद ही माननीय है या अन्य ग्रंथ भी माननीय है? तो प्रश्न किया गया है कि और कौन से ग्रंथ है जो माननीय है, जिसे आप लोग मानते हो? उत्तर है उपनिषद और शास्त्र। उपनिषद और शास्त्र। उपनिषद कितने हैं और कौन कौन से हैं? मुख्य उपनिषद 11 है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहद आरण्यक और श्वेताश्वतर। इन 11 उपनिषदों को प्रामाणिक माना जाता है। इन 11 उपनिषदों में जो बातें लिखी गई है वे प्रायः वेदों के अनुकूल है, वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या करती है। इसलिए वेदों को समझने में भी उपनिषदों का अध्ययन उपयोगी है। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 100 से भी अधिक है, परंतु बहुत सारी उपनिषदें मध्य युग में बनाई गई है और उनमें से अधिकांश सांप्रदायिक उपनिषदें हैं। परंतु ये 11 उपनिषदें जो मुख्य उपनिषदें हैं वे वैदिक धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। अंतिम प्रश्न है कि इनका मुख्य विषय क्या है, अर्थात
इन उपनिषदों में मुख्य रूप से किन बातों का वर्णन किया गया है? उत्तर है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करा के मुक्ति का मार्ग बतलाना ही मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना और आत्मा को एवं परमात्मा को ठीक से समझाना और उपासना एवं योग के माध्यम से साधना करते हुए ऐसी योग्यता प्राप्त करना कि जिससे जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो सके और मोक्षावस्था अथवा मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो ये कुछ सरल प्रश्नोत्तर हमने देखे। इससे वैदिक धर्म को समझने में सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।